नजर डालिए। देखिए, भारत का पड़ोसी देश नेपाल सबसे भरोसेमंद मित्र, बड़े भाई का रोल अदा करता है भारत। पोखरा और काठमांडू की दूरी बेहद कम है, फ्लाइट के जरिए आधे घंटे से भी कम का वक्त लगता है। अगर आप काठमांडू से फ्लाइट उड़ रही थी पोखरा के लिए और पोखरा में बस लैंड करने वाली थी और लैंडिंग से ठीक 10 सेकंड पहले ये प्लेन दुर्घटना का शिकार हो गई, यानी कि क्रैश हो गया और 68 मुसाफिर उसमें सवार, 4 क्रू मेंबर्स सवार थे, यानी कि कुल 72। विमान कौन सी? ATR-72 ये विमान, और ये क्रैश हो गया। हालांकि सेफ्टी मेजर्स के लिहाज से, जैसे कि एविएशन एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये विमान पूरी तरह से सुरक्षित, लेकिन हादसे की वजह क्या है जांच अभी होगी। लेकिन मौसम तो वजह नहीं है, ये क्लियर हो गया, टेक्निकल एरर है, यानी तकनीकी समस्या। पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और पोखरा में लैंडिंग से पहले यह क्रैश हुआ है। वीडियो भी आपको दिखाएंगे लगातार जो हम दिखा रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगाइए। और ये आपको बताएं कि काठमांडू से इस विमान ने उड़ान भरी थी, यानी टेक ऑफ इसमें किया था। लैंडिंग कहां करनी थी इसको? पोखरा में। खराब मौसम से हादसा पहले बताया गया था, लेकिन अब नहीं, टेक्निकल एरर, तकनीकी समस्या ही वजह बताई गई है, क्योंकि मौसम तो बिल्कुल साफ है। जो विमान में तस्वीर जो सामने आए 10 सेकंड पहले का, वो क्लियर जाएगा। और आपको बता दें कि पोखरा जाएंगे, जहां पर यह दुर्घटना, जहां पर प्लेन क्रैश हुआ है, वहां पर नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड जाएंगे। विमान हादसे को लेकर एक्शन में है प्रचंड सरकार, और होना भी चाहिए, क्योंकि नागरिकों की जान की बाजी नहीं लगा सकते कोई भी सरकार, ना ही एविएशन। और सबसे बड़ी बात, 72 लोग, 68 मुसाफिर, 4 क्रू मेंबर्स, उनके जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया, क्योंकि बार बार यह हादसे। नेपाल यति एयरलाइंस का यह विमान है दुर्घटनाग्रस्त। स्थानीय लोगों ने भी काफी मदद मांगी है, राहत बचाव का कार्य जारी है। लेकिन अपडेट ये दे दें कि प्रचंड जाएंगे पोखरा। आसमान में अचानक लहराता विमान दिखा और तिरछा होकर स्क्रीन से गायब हो गया। फिर एक जोरदार धमाका हुआ। ये नेपाल में विमान हादसे से पहले का विजुअल है। उस वक्त 11:10 होने वाले थे। पोखरा में लैंडिंग से पहले विमान आसमान लहराया और फिर हादसे का शिकार हो गया। विमान गिरते देख हर किसी की चीख निकल गई, सांसें थम गईं। एक बार फिर देखिए हादसे के वक्त का ये वीडियो। लैंडिंग से ठीक पहले विमान पहाड़ी से टकराया और नदी में जा गिरा। विमान क्रैश होते ही धू धू कर जलने लगा। आसमान में धुएं के गुबार छा गए, चीख पुकार मच गई। आनंद फानन में रेस्क्यू टीम फौरन मौके पर पहुंची, फौरन आग बुझाने में जुटी। विमान पर पानी की बौछार की गई। रेस्क्यू टीम विमान के पास पहुंची तो सब हालात डराने वाले थे। हर तरफ यात्रियों के शव बिखरे पड़े थे। विमान हादसे से काठमांडू तक हड़कंप मच गया। पीएम प्रचंड फौरन कंट्रोल रूम पहुंच गए, रेस्क्यू के काम को देखने लगे। यति एयरलाइंस का विमान तकनीकी खराबी के कारण हादसे का शिकार हुआ। पायलट ने एटीसी से लैंडिंग की इजाजत ली थी। लैंडिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। विमान काफी नीचे आ गया था, लेकिन पोखरा एयरपोर्ट से ठीक पहले अचानक विमान लहराया और क्रैश हो गया। तो कुछ टेक्निकल वजह मुझे लगती है कि इसमें रही होंगी, क्योंकि जब विमान सीधा उड़ रहा है और यकायक वो गोता लगाता है, तो कुछ तो मुझे लगता है कुछ टेक्निकल रीजन रहा होगा, जिसके कारण पायलट उसको संभाल नहीं पाए, या फिर कंट्रोल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो हमें हमारी फिजिकल लोकेशन हमेशा मालूम होती है, तो हो सकता है उनको जो इंडिकेशन कॉकपिट में मिल रहा हो गलत मिल रहा हो, या फिर उनका ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी से वार्निंग सिस्टम, जो कि आप जमीन से कितने ऊंचे हैं ये हमेशा आपको बताता रहता है, या आप जो मनूवर कर रहे हैं वो सेफ है या अनसेफ है वो भी आपको बताता रहता है। तो हो सकता है सिस्टम काम ना कर रहे हो उस समय, या जहाज में कोई टेक्निकल परेशानी हो, इंजन प्रॉपर थ्रस्ट नहीं प्रोड्यूस कर रहा हो, पावर नहीं प्रोड्यूस कर रहा हो, तो ऐसी दुर्घटना की संभावनाएं रहती हैं सर उस समय। यति एयरलाइंस का ATR-72 विमान काफी आधुनिक माना जाता है। इनमें 2-2 इंजन हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर लैंडिंग के वक्त कौन सी तकनीकी खराबी आ गई। प्लेन लैंड कर रहा था, लैंड करते हुए जब प्लेन की पावर होती है वो आधी हो जाती है, बिकॉज
फुल थ्रॉटल पे इंजन नहीं चलता। तो उस या तो बर्ड हिट हुआ है या कोई टेक्निकल स्पार्क वगैरह जैसे आप कह रहे हैं, कुछ ना कुछ ग्लिच हुआ है जिसकी वजह से पायलट ने लेफ्ट को मोड़ा है। और लेफ्ट को मोड़ने से मोस्ट प्रॉब्ली ही वाज ट्राइंग टू अवॉइड जो मकान थे या रेजिडेंशियल एरियाज थे उनको अवॉइड करके वो रिवर की तरफ ले गया है और रिवर में जाके प्लेन क्रैश हुआ है। तो ये जो सटी रिवर है, क्योंकि बिल्कुल ठीक आपका जो कंक्लूजन है कि ना तो मौसम खराब था ना कोई और था, ये जरूर टेक्निकल एरर है या पायलट एरर है, ये तो ब्लैक बॉक्स से और इन्वेस्टिगेशन से पता लगेगा। हादसे का शिकार यति एयरलाइंस का विमान काठमांडू से पोखरा उड़ा था। विमान में कुल 68 पैसेंजर सवार थे। इनमें 53 नेपाली, 5 भारतीय, 4 रूसी, 2 कोरियाई और एक अर्जेंटीना, फ्रांस और आयरलैंड के यात्री थे। विमान में 5 भारतीय भी सवार थे। इस हादसे में सभी भारतीय यात्रियों की मौत हो गई। आज तक ब्यूरो।